Assalamualaikum. So the topic that we are going to study today is equations for chemical reactions. That how can we write equations when we are writing a chemical reaction. So before diving into the examples, the most important thing I would like you to know is कि what is a reaction. एक reaction क्या होता है. जब भी कोई चीज़ बन रही होती है तो वो कुछ चीज़ों से मिल के बन रही होती है और उन दोनों चीज़ों का आपस में मिलना और एज अ रिजल्ट एक नई चीज़ का बनना इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. लेट सपोज एक जनरल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. लेट सपोज ए और बी मिलकर आपके पास बना रहे हैं सी और डी. तो इसका मतलब है ए और बी की मदद से आपके पास सी और डी बन रहे हैं. तो ए और बी जो हैं ये हम कहेंगे आपके रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी जो हैं ये होंगी आपकी प्रोडक्ट्स. इसकी हम लोग डेली लाइफ पे से एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट सपोज बिरयानी की कि आप बिरयानी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, वेदर इट्स अनियन, वेदर इट्स ऑयल और जो भी मिर्चे मसाले आप या चावल उसमें ऐड कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर योर रिएक्टेंट्स एंड एट द एंड जो आपके पास बिरयानी बन गई है दैट इज योर प्रोडक्ट. ओके, so this is basically the general knowledge of reactant and product. And while we are writing the reaction, this plus sign between reactants and product means that one reactant is adding itself into another reactant, and this arrow shows that reactants are going to form products. Okay, let's see this concept through an example. Let's suppose if I write the chemical reaction between carbon and oxygen. So I guess we all are well aware with this reaction that whenever carbon is heated in oxygen, they react together to form carbon dioxide. Okay, now the reaction or the equation in which we only write the names, such an equation or the reaction is known as word equation. Now this is the word equation because I've only written the names. Okay, I've not written the symbolic representation. Now I'm going to write it symbolically. So whenever I talk about carbon, C is going to react with ऑक्सीजन. वी ऑल आर वेल अवेयर कि ऑक्सीजन सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या है कि दो ऑक्सीजन्स होंगी. तो C प्लस O2 हमारे पास मिलकर क्या बनाएगा, CO2. ठीक है, और हम लोग अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है. इक्वेशन किस तरह से बैलेंस करते हैं उसकी मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, वो भी मैं लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी इन केस यू वांट टू सी. सो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन. यहाँ पे एक कार्बन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है. सो बेसिकली यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम है, दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म, इज रिएक्टिंग विद 1 molecule of oxygen O2. The structure is like this, so it is a molecule to form 1 molecule of carbon dioxide. Okay, now this equation is known as symbol equation. We can see another example for this. Let's suppose hydrogen plus oxygen. We know that hydrogen plus oxygen goes to form water. Neither hydrogen nor oxygen can react in a singular form. अकेले से react नहीं करते, दोनों diatomic form में react करते हैं. So hydrogen के लिए हम लिख लेते हैं H2 plus oxygen के लिए लिख लेते हैं O2 goes to form water. Water is H2O. दिस इज अ सिंबल इक्वेशन. अब हम लोग इसी में बैलेंसिंग का भी अगर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो अगर हम लोग बैलेंसिंग का देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है. फाइन, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में बैलेंस करने के लिए मैं 2 लिख दूंगी. तो अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन
2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गई। सो अब हाइड्रोजन को रिएक्टेंट्स में बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर एक और 2 जो है वो ऐड कर लूँगी, और अब यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गई। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड ओवर हेयर एज वेल। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रिएक्शन का कोई एट द एंड हम लोग सिंबॉलिक जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं, वर्ड इक्वेशन को नहीं। अब इसी के अंदर हम लोग स्टेट सिंबल्स को भी ऐड कर लेते हैं। आई विल राइट इट डाउन हियर कि हम लोग स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं कि आप जिन चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को करा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करा रहे हैं, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो जिन चीज़ों को हम रिएक्ट करा रहे हैं और जो चीज़ हमारे पास बन रही है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नीचे वाली साइड पे ब्रैकेट में एस एल या जी कुछ लिखा होता है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली होते हैं स्टेट सिंबल्स। सो जिस तरह हमारे पास पहला रिएक्शन है कार्बन और ऑक्सीजन वाला, तो अगर हम लोग देखें तो कार्बन हमारे पास यहाँ पर रिएक्ट करती है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है गैसियस फॉर्म में। एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस। दिस इज हाउ वी ऐड स्टेट सिंबल्स इन द इक्वेशन। अगली इक्वेशन भी अगर हम लोग देख लें वाटर वाली, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है, गैस की फॉर्म में रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस की फॉर्म में रिएक्ट करता है, और वाटर हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है एट द एंड। सो दिस इज हाउ वी ऐड स्टेट सिंबल्स। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली। सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ ली दैट हाउ डू वी राइट इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद अगली चीज हम लोगों ने ये पढ़ ली कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास प्लस का क्या मतलब है और हमारे पास एरो का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास वर्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है और सिंबल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड द लास्ट थिंग दैट वी स्टडीड इज कि हम लोग जब भी एक इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग उसके एंड पर स्टेट सिंबल्स जो हैं उनको ऐड कर देते हैं, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर किए हुए। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। I will see you in some other lecture. Thank you.